वट सावित्री व्रत पति की लंबी आयु और उसकी तरक्की के लिए रखा जाता है। यह उपवास हर सुहागन महिला के लिए खास होता है। वट सावित्री व्रत के दिन सुहागन महिलाएं पूरे विधि विधान से वट वृक्ष की पूजा करती हैं। इस दिन कुछ महिलाएं निर्जल उपवास भी रखती हैं। इस दिन वट वृक्ष की पूजा का खास महत्व होता है। माना जाता है कि इस दिन वट वृक्ष की पूजा के बिना व्रत पूरा नहीं होता। यह उपवास ज्येष्ठ माह की कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को रखा जाता है। इस साल वट सावित्री व्रत 6 जून गुरुवार के दिन रखा जाएगा। इस व्रत में सत्यवान और सावित्री की कथा सुने बिना यह व्रत अधूरा माना जाता है। आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको वट सावित्री व्रत की सत्यवान और सावित्री की कथा सुनाएंगे। इससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं जिससे हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। भद्र देश में अश्वपति नाम के एक धर्मात्मा राजा राज्य करते थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। राजा ने संतान प्राप्ति के लिए यज्ञ करवाए, जिसके शुभ परिणाम से उनके घर में एक कन्या का जन्म हुआ। इस कन्या का नाम सावित्री रखा गया। समय के साथ साथ जब सावित्री बड़ी हुई और विवाह योग्य हुई तो उन्होंने धूमसेन के पुत्र सत्यवान को अपने पति के रूप में वरण किया। सत्यवान के पिता भी राजा ही थे, लेकिन उनका राजपाट छिन चुका था, जिसके चलते वह दरिद्रता में अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। सत्यवान के माता पिता की आंखों की रोशनी चली गई थी और वह जंगल से लकड़ी काटकर उसे बेचकर अपना गुजारा किया करते थे। वहीं जब सावित्री और सत्यवान के विवाह की बात चली तो नारद मुनि ने सावित्री के पिता राजा अश्वपति को बताया कि सत्यवान अल्पायु है और विवाह के 1 वर्ष बाद ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। नारद मुनि की बात सुनकर सावित्री के पिता ने उन्हें समझाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन वह नहीं मानी। अंत में सावित्री का सत्यवान से विवाह हो गया। विवाह के बाद सावित्री अपने सास ससुर और पति की सेवा में लग गई। कुछ समय बाद वह दिन आ ही गया जिसके बारे में नारद मुनि ने बताया था, सत्यवान की मृत्यु का दिन। उसी दिन सावित्री भी सत्यवान के साथ वन में गई। वन में सत्यवान लकड़ी काटने के लिए जैसे ही पेड़ पर चढ़ा तो उसके सिर में असहनीय पीड़ा होने लगी। वह सावित्री की गोद में सिर रखकर लेट गया। कुछ ही समय में उनके समक्ष अनेक दूतों के साथ स्वयं यमराज खड़े हुए। यमराज सत्यवान की आत्मा को लेकर जाने लगे। पतिव्रता सावित्री भी उनके पीछे चलने लगी। आगे जाकर यमराज ने सावित्री से कहा, हे पतिव्रता नारी, जहाँ तक मनुष्य साथ दे सकता है तुमने अपने पति का साथ दे दिया है, अब तुम लौट जाओ। इस पर सावित्री ने कहा, जहाँ तक मेरे पति जाएंगे वहाँ तक मुझे भी जाना है। यमराज सावित्री की वाणी सुनकर प्रसन्न हुए और उसे 3 वरदान मांगने को कहा। यमराज की बात का उत्तर देते हुए सावित्री ने कहा, मेरे सास ससुर अंधे हैं, उन्हें नेत्र ज्योति दें। यमराज ने तथास्तु कहकर उसे लौट जाने को कहा और आगे बढ़ने लगे, किंतु सावित्री यमराज के पीछे ही चलती रही। यमराज ने प्रसन्न होकर पुनः वर मांगने को कहा। सावित्री ने वर मांगा, मेरे सास ससुर को खोया हुआ राज्य वापस मिल जाए। इसके बाद सावित्री ने यमराज से 100 पुत्रों की मां तथा सौभाग्यवती होने का वरदान मांगा। सावित्री की निष्ठा से प्रसन्न होकर यमराज ने तथास्तु कहा, जिसके बाद सावित्री ने कहा कि मेरे पति के प्राण तो आप लेकर जा रहे हैं, तो आपके पुत्र प्राप्ति का वरदान कैसे पूरा होगा। तब यमदेव ने अपने अंतिम वरदान को पूरा करने के लिए सत्यवान को जीवन दान दे दिया। सावित्री पुनः उसी वट वृक्ष के पास लौटी। उसके पति के शरीर में जीव का संचार हो रहा है। कुछ देर में सत्यवान उठकर बैठ गया। उधर सत्यवान के माता पिता की आंखें भी ठीक हो गई और उनका खोया हुआ राज्य भी उन्हें वापस मिल गया। फिर सत्यवान और सावित्री चिरकाल तक राज्य सुख भोगते रहे। बोलिए सावित्री माता की जय। धन्यवाद।